कलाश्रम के प्रिंसिपल प्रोफेसर के.एम. Bhargava, डॉक्टर संजय सर, प्रोफेसर रामवीर सर, शर्मा सर, प्रोफेसर विष्णु मित्तल सर, प्रोफेसर मीरा भट्ट, मेरे साथी गण और इंटरनीट छात्र और छात्र छात्र कामनाएं। और जो आज की मुख्य थीम है, माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सहयोग और अपन आज सभी जैसा कि हम सभी जानते आ रहा है, इसके साथ से जो हमारे लिए अष्टांग योग के साथ आज हम भी इसी कड़ी मानवता की भलाई के लिए आज के इस वर्ष योग करें, निरोग पेट बिछाकर बैठ जाएं। प्रारंभ करेंगे, सभी एक साथ प्रार्थना दोहराएंगे। ओम संगच्छध्वं संबद्धध्वं शंभो मनांसि जानतां देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसके बाद में सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। खाना सबसे पहले की ग्रीवा आगे से पीछे की ओर खाना देखें आपके सामने कैसे कर रहे हैं, उसी से प्रारंभ करें। अपने दोनों पैरों के बीच आधे फीट का गैप बना लें। दोनों हाथों को कटी क्षेत्र पर रखें। गर्दन को आगे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाना है और फिर धीरे धीरे समय स्थिति में धीरे धीरे श्वास भरते हुए समय स्थिति में अब पूर्ण रूप से श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे स्थिति की तरफ भद्रासन के पश्चात वज्रासन का अभ्यास करेंगे। कमर सीधी आधा श्वास। अब दाहिना हाथ पीछे ले जाना है। दोनों हाथों से एड़ियां स्पर्श पीछे। कमर में दर्द हो तो ना करेंगे। धीरे धीरे उसी क्रम में सामान्य स्थिति में आएंगे। पहले बायां हाथ फिर दाहिना। दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। लंबा श्वास भरते हुए धीरे। अगला आसन है वक्रासन। ऑब्लिकली ले जाते हुए बायां पैर से पूरा 180 डिग्री पीछे घूमना है। फिर हाथ फिर पैर। इसमें सबसे पहले वक्रासन, हाथ नीचे, दाहिने हाथ की हथेली ऊपर, पैरों के बीच में पीछे आधे फीट का गैप, पंजे सीधे जमीन से इस पर स्तन के पार्श्व में लाएंगे। अब श्वास भरते हुए आगे से ऊपर उठना है। भुजंग मतलब सांप की तरह। आसन का अभ्यास किया जाएगा। घुटनों को अपने स्तन पर लाना है। आसन के बाद में कर दिया। शवासन के पश्चात सभी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा। अगला प्राणायाम है अंगूठे से छोटी उंगली से नासारंध्र को बंद करेंगे। लंबा श्वास भरना है। संतुलित रखना है और स्वास्थ्य के
प्रचार के लिए बद्ध हूँ। ऐसा संकल्प हम सभी यहाँ दोहरा चुके हैं। इसके बाद योग समापन के लिए शांति पाठ किया जाएगा। शांति पाठ के लिए सभी मेरे साथ बोलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो योगा प्रोटोकॉल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ भी योग अभ्यास किया। योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा, इस थीम के साथ इस वर्ष का योगा मनाया जा रहा है। आज अपने भारतवर्ष में सुबह 7 बजे से ही इसका प्रोग्राम चालू हो गया। मैसूर पहले से माननीय प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट के सहयोगियों ने इनका योगाभ्यास किया और ये रात भर चलता रहेगा विश्व के अलग अलग देशों में। अष्टांग योग के बारे में सर बता रहे थे, मित्तल सर, योग की जो मूल सिद्धांत है अष्टांग योग में ही निहित है। यम नियम आसन और प्राणायाम, जब तक आपके आचार विचार, आपका दिनचर्या, सोच संयमित रहेगी तभी आप आसन करेंगे और उस आसन से आपको लाभ होगा तब आप प्राणायाम करेंगे। फिर बाद में आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये जो आप अभी अष्टांग योग की पहली सीरीज है, प्राथमिक प्राइमरी सीरीज कहते हैं इसको, इसका अभ्यास कर रहे थे। ये सीरीज भी बहुत लंबी है। इसको अभ्यास करते करते यदि आप कम से कम 8 वर्ष इसका अभ्यास करेंगे तो इसकी प्राइमरी सीरीज पूरी होती है। फिर इंटरमीडिएट सीरीज आती है, फिर एडवांस सीरीज आती है जो आपको साधना और मोक्ष की तरफ ले जाते जाते। आज के युग में इसको करने के पीछे उद्देश्य ये कि इस स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर, भागम-दौड़ जिंदगी में हम लोग अपने आप को संतुलित रखें। ऐसी आपने जो प्रार्थना की संकल्प लिया, यदि मन संतुलित होगा तो आपका शरीर ठीक रहेगा और आप निरोगी रहेंगे। मेडिकल साइंसेस आज ये चाहती है कि अधिक से अधिक लोग गोलियां खाएं, लेकिन वेस्टर्न्स लोग उसको छोड़कर योग की तरफ आए हैं। धीरे धीरे हम हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ गया है और भारत सरकार ने इसके लिए रूट लेवल तक योग जो स्नातक हैं, प्रशिक्षक हैं, उनको गांव-गांव तक इनको नियुक्त करके आम जन को इसके साथ जोड़ने का जो मुहिम प्रारंभ किया है वह सराहनीय है। आप लोग भी इससे जुड़िए। आप लोगों का विषय है कि आप खुशकिस्मत हैं कि इस आयुर्वेद और योग के विषय से आप जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद के साथ में इसको यदि आप योग को भी अपने जीवन में उतारेंगे तो अपने इस व्यक्ति में आप सफल हो पाएंगे। जय श्री कृष्ण। वो लोगों की बात करें आयुर्वेद के साथ साथ अपन मानसिक जो आध्यात्मिक योग हो उस पर भी अपन जरूर कार्यक्रम पहली बार इस जो एम्बियंस है उसका आनंद लेने की इच्छा थी, उसको भरपूर एक बार एब्जॉर्ब करें। ऐसे आयोजन होते रहे, मतलब ऐसा नहीं कि साल में एक बार फिर वापस नेक्स्ट ईयर हम लोग मुलाकात करें। तो ऐसा मंच में एक आध बार कभी ऐसा आयोजन हो ताकि रिवाइज होता रहे और जो इस साधना पे नहीं है वे साधना में एंटर हो। बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट, अमेजिंग, हम तो इसको बहुत इंजॉय करते हैं और इसके बगैर रह नहीं सकते। तो बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। आप लोग इस जर्नी में चले, यंग बच्चे हो, अभी शायद आपको ये लगे कि ये बात की अभ्यास है, पर ऐसा नहीं है। यदि इसी समय से आप लोग इसको शुरू करते हैं तो हर तरह से माइंड, बॉडी, फिजिकली, सोल, हर रूप में आप अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप कर सकते हैं। योग दिवस पर आप लोगों को बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं। और इस जर्नी पे जो नहीं चले हैं और
चल रहे हैं आज, उन्हें भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। तो कि जहां आज अपना समय निकाल करके और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मन के साथ में भागीदारी की, धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं प्रोफेसर प्रमोद शर्मा सर को आमंत्रित करूंगा। से हमारे संस्था प्रमुख जो हमारे बीच इस योग सत्र में उपस्थित रहे हैं और जिन भावनाओं के साथ उपस्थित रहे हैं, उनका हृदय से अभिवादन अभिनंदन करते हैं। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो वो मौन हो गए, बोले नहीं। चुप हो गए तो सृष्टि में हलचल हो गई कि जिन्होंने जीवन में कुछ पाया है, अगर वो चुप हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को ज्ञान कैसे मिलेगा, कैसे शुभ कर्मों की ओर प्रवृत्त होंगे, कैसे सृजन करेंगे, कैसे अपना और जगत का उद्धार करेंगे। तो कहते हैं देवता प्रकट हो गए और उन्होंने प्रार्थना की कि नहीं, आप मौन मत होइए, आप कुछ बोलिए। संघम शरणम गच्छामि, जो भी आपको कहना है। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। जो वाक्य आज आपने हमारे प्रबंधक द्वय से सुने, जीवन में उस पाथवे को साथ रखें। इस योग यात्रा के हम भी साक्षी हैं, पार्ट रहे हैं इस कलाश्रम परिवार का पहले दिन से। जिन कठिनाइयों से, जिन परिश्रम से, जिस युक्ति से, जिस सहजता, सरलता और धीरज के साथ ये संस्थान आज खड़ा हुआ, आप इसका ये विकसित स्वरूप, विकासशील स्वरूप देख रहे हैं। एक बार पुनः बधाई। आदरणीय दिनेश जी ने आज का 60 वर्ष की योग में, 60 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने योग प्रारंभ किया, छोटे हो गए। नित उठ बालक योगी हो, नित उठ बालक योगी हो। जो योगी है वो क्या होता है? प्रतिदिन बच्चे की तरह उठता है। उसके हाव भाव, उसके चेहरे पे प्रसन्नता, उसकी निर्मलता, साधुता, सज्जनता, सरलता, जिनको भी हम मानवीय गुण कहें, कैसे प्रकट होनी चाहिए? जैसे बच्चे की तरह निर्मल हो। तो रागत द्वेष से मुक्त होने की यही परिभाषा है कि योग अगर हमारे अंदर स्थापित हो रहा है तो हमारे उठने की प्रतीति, जागरण के बाद उठने की प्रतीति एक बालक की तरह होगी। यदि वह प्रसन्नता, वह आनंद जीवन में आ रहा है तो समझिए योग प्रतिष्ठित हो रहा है। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक ही बात, योग का प्रारंभ कहां से करें, बस ये लास्ट बात कहूंगा क्योंकि बहुत अधिक बोलने से आदत है हमारे, तो मैडम बताते हैं तो 45 मिनट तो एक संवाद को पूरा करने के लिए चाहिए। केवल एक ही उन्होंने कहा, योग कहां से शुरू करें? समम काय शिरो ग्रीवम। हर बार कहता हूं, बार बार कहता हूं, फिर से कहता हूं, क्योंकि हमारी संस्कृति यही कहती है कि जो सुभाषित है, अच्छे वचन है, उनको प्रार्थना के रूप में, वंदना के रूप में प्रतिदिन दोहराइए, प्रतिदिन दोहराइए, क्योंकि वे जगत के कल्याण के लिए बोले गए वचन है। तो परमात्मा, परमपिता परमात्मा ने स्वयं कहा कि योग कहां से प्रारंभ करें? उनका समम काय शिरो ग्रीवम। सबसे पहले सीधे बैठना सीख जाओ। अगर आपका रीढ़ पृष्ठवंश सीधा हो गया है, वो बैलेंस्ड हो गया है, तो ज्ञान का संचरण प्रारंभ हो जाएगा, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन प्रारंभ हो जाएगा। अगर उसको बेंड करके बैठे हुए हैं तो जीवन भर जैसे रस्सी में बल है और वो पानी नहीं भर सकती, वो कुछ ज्ञान नहीं ले सकती, पात्र पूर्ण नहीं कर सकती, ऐसे ही ये पात्र अपूर्ण रह जाएगा। तो मेरे रज्जु, जिसको रज्जु ही कहते हैं हम, इसको सीधा कर दीजिए, स्पाइन को सीधा कर दीजिए। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचल स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चान अनवलोकयन। इधर उधर से ध्यान हटा करके अपने में अवस्थित हो जाएं। स्वयं अवस्थित है इति स्वस्थे। यही योग है। योग युक्त भविष्य सदा। हम क्या करें? योग युक्त भविष्य सदा। थैंक यू सर। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि योग पर उम्र का कोई प्रभाव नहीं है। जैसे कि अगर आपको सभी को विदित होगा कि इस्कॉन के जो संस्थापक रहे हैं प्रभुपाद, उन्होंने भी सनातन धर्म को पूरे विश्व पटल पर लिए 80 या 75 उनकी उम्र होगी, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उम्र का प्रभाव अपन कह नहीं सकते। मैं
योग के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी इतना जानता हूँ बोलने से ज़्यादा करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। मुझे आज 80 से लेकर मेरे ख्याल से 42 साल हो गए, अभी तक योग करता हूँ। मेरा सबसे बड़े योगी तो महाराज बैठे हुए हैं। इस उम्र में मैं वॉच कर रहा था कि पद्मासन लगा रहे हैं। इस उम्र में लोगों के घुटने चेंज करने की डॉक्टर कहते था घुटने चेंज करवा दीजिए। तो खत्री जी को मैं देख रहा था पद्मासन लगा के करीब 20-25 मिनट तक पद्मासन में ही बैठे। तो कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर रहता है। करना है ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने से। अगर शुरुआत ही करें तो हम लोग तो ये योग थोड़ी कर रहे हैं, ये योग नहीं है। योग सबसे पहले ये तो अपनी क्या व्यायाम है। ये हम दूसरी सीढ़ी पे तीसरी सीढ़ी पे जा रहे कूद के पहुंच गए। सबसे पहला होता है नियम। तो चलो अपनी बात को रखो, वो मैं मानता हूँ। भाषण में ये 3 दिन तक मैं योग के ऊपर बोलता रहूँ और दिन भर झूठ बोलता रहूँ, मुझे लगता है योग के ऊपर पालन भी नहीं कर रहा। तो मैं इस तरह की बातें बोलता हूँ, इसलिए मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगता। मेरा ऐसा मानना है कि योग कहने की जगह नहीं है, योग चलने की जगह है। योग चलने की जगह जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस जगह पे पालन करने की जगह है। इस रास्ते को पालन जो कर रहे हैं तो निश्चित ही अपने आप को बैलेंस रखे हुए वो निश्चित ही आगे बढ़ते हैं। और मैं हर एक चीज़ में वॉच करता हूँ और सीखता हूँ। बुद्धिमताम लोको बुद्धिमताम आचार्य, लोगों से ही सीखता हूँ। तो लोगों को वॉच करता हूँ, जब भी सीखता हूँ। मैडम के दोनों को मैं पीछे बैठा था, भगवान के पास पीछे बैठ रहे थे, हम लोग को देखने नहीं मिलता। मैंने इनको वॉच किया कि सच में ये रोजना योग करते हैं। इतनी देर तक आदमी पद्मासन में बैठ जाए, इतनी देर तक अपनी गिरिवा को संचालन करके, डॉक्टर साहब ने बताया अपने प्रबोध जी ने कि गिरिवा को संचालन करे बगैर अगर आदमी स्थिर रह सकता है तो इतनी देर तक वही रह सकता है जो रेगुलर योग कर रहा है। रेगुलर योग कर रहा है वो नहीं कर सकता। इधर से उधर उसका माइंड भी जाएगा, उसका और माइंड जाएगा तो निश्चित ही उसकी शरीर जाएगा, गर्दन जाएगी, अपनी आंखें जाएंगी, इधर उधर दृष्टि घुमाएगा। तो योग करना एक साधना का काम है। तो इसको सिर्फ बातों से नहीं करके कोशिश करें, इसकी तरफ एक कदम बढ़ें, एक कदम का 100वां भाग बढ़े। सत्य, उसके बाद अहिंसा। नहीं सब वाचा कर्मणा अहिंसा। जरूरी नहीं हम किसी को थप्पड़ मारें। अगर मैंने किसी की तरफ विचार से भी गलत सोच लिया वो भी एक हिंसा है। इसलिए 2 अगर पद हमने पार कर लिया, उसके बाद शरीर की मांसपेशियां, इनको तो कोई भी एक योगी है, योगी को छोड़िए, कसरत करने वाले जो जिम्नास्टिक होते हैं वो हमसे अच्छा कर लेते हैं। साधना शुरू कर देते हैं, मन की साधना करते ही नहीं है। तो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, राष्ट्रीय और अपरिग्रह, जो 5 यम हैं उनको ही शुरुआत कर दें तो मेरे ख्याल से आधा समाधि अपने आप हो जाती है। तो समाधि तक पहुंचने की जरूरत नहीं, सबसे पहले सत्य का पालन करना शुरू कर दें, समाधि तक अपने आप आदमी बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि जो लोग चलो ठीक है शुरुआत कर रहे हैं, शारीरिक रूप से कर रहे हैं, तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा आदमी, तभी तो कर रहा है, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा। तो आप योग करें और योग करने के परिणाम स्वरूप ये रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, पढ़ाई में ध्यान रहेगा और लोगों के प्रति अपने विचार अच्छे रहेंगे। इसलिए रोजाना अभ्यास की चीज़ है, बातों की चीज़ नहीं है। मेरे को के लिए आपने समय दिया, मेरा सुना, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। एक आवश्यक सूचना है मैम से। जैसे अपने सब्जेक्ट में आयुर्वेदा की अलग अलग स्ट्रीम्स है और नेचुरोपैथी भी है, स्वस्थ रथ के सीनियर प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं। तो यदि ऐसा पॉसिबल हो, हमारे पास इंटर्नीज भी हैं काफ़ी सारे, लगभग 10 तो होंगे ना संजय सर। तो क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग वीक में एक बार जैसे लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसा 3-3 दिन का डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन प्रोग्राम शुरू करें और ये सभी बच्चे मिलकर, मतलब फर्स्ट राउंड में जैसे 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं और सबसे पहले मैं भी उसमें रजिस्ट्रेशन कराती हूँ। तो जो आपका पूरा सिस्टम है कि मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक का जो यम भी, फिर उसका नियम भी, फिर उसका स्नान, प्राणायाम, तो वो जो एक्चुअल प्योरिटी वाली जो लाइफ है, सब लोग पढ़ भी रहे हैं पर उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग ऐसे शिविर लगाएं, हम लोगों के पास पूरे साधन है, रहने का भी फैसिलिटी। तो 3 दिन तक
शुरुआत में तो हमारी इन कैंपस के जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वे एक बार रजिस्टर्ड हों और 3 दिन तक सिर्फ वैसी ही क्रियाएं, अर्ली मॉर्निंग उठकर कैसे योगा अभ्यास करना है, कैसा उनका फूड होगा, कैसे उनकी रात्रि क्रियाएं हैं। तो आई थिंक यदि इस तरह का हम लोग एक बार इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा, सीखने को भी मिलेगा और प्रैक्टिकली कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो बात होती है। फिर इसी तरह से यदि बात और आगे कोई फिर आउटसाइडर्स यदि उस शिविर में आना चाहते हैं तो उनको भी धीरे धीरे हम लोग इन्वॉल्व करें, तो ये लोगों को भी सीखने को मिलेगा। और 3 दिन भी काफ़ी है कि अन्न छोड़ के उसे फ्रूट पे ही रहना है और डिटॉक्सिफिकेशन क्रियाएं करानी है। तो ये मेरा एक सजेशन भी था और बहुत ही दिल से मेरी इच्छा थी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो और रेगुलर हो, और यदि उसको बहुत अच्छी तरह से किया जाएगा तो बाहर वाले लोग भी आएंगे कि नहीं अगले शिविर में मेरा प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लो, और आप लोग ये बोलो कि नहीं अभी 2 स्लॉट तो हमारे फुल हैं, तीसरे में हम आपको करते हैं। तो ऐसा मैं चाहती थी आप लोगों के निर्देशन में ऐसा कार्यक्रम शुरू हो, और ज़्यादा नहीं सिर्फ 10-10 पर ही करें और देखें हम लोग, फिर धीरे धीरे उसको स्पेसिफिक किसी डिजीज़ पर लेना चाहें, पर शुरुआत ऐसा करें तो मुझे लगता है कि आज के दिन का ये जो संकल्प है ये ह्यूमैनिटी की ओर जाएगा और परिपूर्ण होगा। साथ में सब सीनियर्स हैं तो आप लोगों का सहयोग बराबर मिलेगा, पर यदि हम लोग कोशिश करें। थैंक यू मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश खत्री, कला आश्रम फाउंडेशन, गोकुंदा उदयपुर, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी सभी इकाइयों ने समग्र रूप से मिलकर कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज प्रांगण गोकुंदा के अंदर इसका प्रोटोकॉल के तहत अभ्यास किया। इस वर्ष भारत सरकार ने योगा फॉर ह्यूमैनिटी का जो स्लोगन दिया है उसकी पालना करते हुए इसको जन जन तक पहुंचाने का हमने संकल्प लिया है। आज हमने एक संकल्प और लिया है कि शरीर को रिजुविनेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए योगा और आयुर्वेद के समग्र रूप से इन हाउस यहाँ पर हर हफ्ते 2 दिन यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन हाउस रेजिडेंशियल कैंप में रहकर आप अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना स्लॉट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन बुक करावें और इसका लाभ लें। मेरी कामना है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज, कला आश्रम फाउंडेशन की ओर से आज कला आश्रम आयुर्वेदा कॉलेज के खूबसूरत प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं। मोदी जी द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव मनाने की जो परंपरा शुरू हुई है, ये वास्तव में एक अद्भुत उत्सव के रूप में हम लोगों को एक गिफ्ट मिला है। और सभी स्कूल, कॉलेज और हर समाज के जो कार्यक्रम्स में आज हम लोग देख रहे हैं कि हर जगह योग उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में हम लोगों को एक बहुत ही अच्छी सौगात मिली है। और इस उत्सव के आयोजन से मुझे ये लगता है कि जो इस विषय से दूर हैं तो शायद उन्हें भी इस विषय से जुड़ने की एक प्रेरणा मिल रही है। हम लोगों ने इसे आज बहुत सेलिब्रेट किया है। आज का जो मौसम है बड़ा ही खुशनुमा मौसम है। इस चारों ओर की हरियाली में इस योग का जो आनंद है और दुगना हो गया है। इस तरह के अवसर मिलते रहे सबके साथ बैठकर ओम की क्रियाओं के साथ मन को स्वस्थ रखने की, शरीर को प्रसन्न रखने की जो विधि हमें मिली है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आज जिस योग की क्रियाओं को सबने किया है, इसे हम नियमित करें, मन को प्रसन्न रखें, आनंदित रहें। जय श्री कृष्णा, जय भारत। नमस्कार, सभी का अभिवादन। मैं प्रमोद कुमार शर्मा। आज के इस योग दिवस के कार्यक्रम पर जो दिव्य अनुभूति हमें हुई है, कला आश्रम आयुर्वेद महाविद्यालय जिस परिसर में आज स्थापित है, इस प्राकृतिक वातावरण में योग को हम करके सीखें, जो एक क्रियात्मक परिदृश्य था, आज छात्रों, शिक्षकों और प्रबंध मंडल के हमारे महनीय सदस्यों के माध्यम से सबकी समूह में उपस्थिति में जो योग कार्यक्रम हुआ, इतना आनंद देने वाला था
कि वो शब्दों में उस को कहा जाना तो संभव नहीं है, लेकिन शरीर और मन से जिस क्रिया पक्ष को आत्मसात करते हुए आज का ये लाइव और एक श्रेष्ठ कार्यक्रम आयोजित हुआ। राष्ट्र योग के जिन संदर्भों को लेकर आज विश्व के सामने समुपस्थित है, हमारा योग का यह दर्शन सार्वजनिक, सार्वत्रिक, सार्वकालिक सभी भूमिका के लोगों के लिए विश्व में कहीं पर भी रहें, सबके लिए एक सुखमय वातावरण बनाने के लिए इस योग का प्रादुर्भाव हुआ। राष्ट्रीय इस योग दिवस, वैश्विक योग दिवस के माध्यम से हम फिर से प्रारंभ करें। जीवनचर्या में कई बार कई क्रम टूट जाते हैं, उन टूटे हुए क्रम को वो जो निरंतर नहीं रह पाए हैं, फिर इस दिवस से प्रेरणा लेकर के सुरम्य, शांत और प्रकृति के समीप जाकर के अपने जीवन के लिए, आध्यात्मिक आनंद के लिए, मनोदेहिक स्वास्थ्य के लिए योग को पुनः प्रारंभ करें। सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर रामवीर शर्मा, कला आश्रम आयुर्वेद महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज योग दिवस के अवसर पर हमारे महाविद्यालय ने योग की जो साधना का कार्यक्रम था उसको सुचारू रूप से किया और सभी छात्र, सभी छात्राएं और स्टाफ ने योग का यहाँ पर अच्छी तरह से अभ्यास किया। हमारे जो डायरेक्टर और वो डायरेक्टर मैम हैं, उन्होंने भी उसका सहयोग दिया और जहाँ तक मैंने देखा वो एक दिन की साधना नहीं, बहुत दिनों से वो योग की साधना कर रहे हैं। योग सिर्फ अपने शारीरिक रूप से नहीं स्वस्थ रखता, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। और योग आदमी के अंदर शारीरिक रूप के साथ साथ में डिसिप्लिन का, मैं सोचता हूँ कि जो योग काम है वो डिसिप्लिन सिखाता है। जितने भी लोग योग की साधना करते हैं या योग का पालन करते हैं, उनके अंदर मैंने विशेष देखी है कि उनका जो डिसिप्लिन है बहुत शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और अपने सामाजिक रूप से उनका जो योगदान है वो डिसिप्लिन है वो ज़्यादा डेवलप करता है। तो जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं या नियमित रूप से योग करते हैं, तो व्यायाम चीज़ अलग है, योग चीज़ अलग है। व्यायाम सिर्फ शरीर के लिए रहता है, आसन वगैरह हैं वो शरीर के लिए होता है, मगर जो लोग योग का साधना करते हैं वो लोग मानसिक साधना भी करते हैं। तो उसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर, उनके कार्यों पर और उनकी भाषा पर और उनके सभी तरह की जो हाव भाव हैं उन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो लोग योग की साधना कर रहे हैं उनको नियमित रूप से शारीरिक साधना के साथ साथ में योग की भी साधना करनी चाहिए, जिससे उनको अपनी भाषा पर, अपने व्यवहार पर, समाज के प्रति दायित्व, अपने प्रति दायित्व और सोसाइटी और राष्ट्र के प्रति दायित्व है वो अपने आप जागृत होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन अगर सीखना है तो योग करिए, और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर डेवलप करना है तो मैं तो कहता हूँ जो योगी है वो एक सैनिक की तरह से डेवलप करता है। सुबह किस तरह से उसकी दिनचर्या चालू होती है 4 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के, वो बिल्कुल मिलिट्री की तरह से, सैनिक की तरह से अपना ढाल लेता है। तो योग भी एक इस तरह से एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह से है। तो मेरा ऐसा मानना, हर व्यक्ति को सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं बल्कि योग की साधना के अंतर्गत पूरी तरह से अपने को समर्पित करेंगे तो स्वयं का जीवन धन्य करेंगे, समाज का जीवन धन्य करेंगे और राष्ट्र का जीवन धन्य करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू, धन्यवाद। मैं डॉक्टर गिरिराज शर्मा, प्रिंसिपल कला आश्रम बीएड कॉलेज। आज हम सभी यहाँ कला आश्रम आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने के हेतु उपस्थित हुए हैं। डायरेक्टर सर दिनेश जी सर और पैटर्न ट्रस्टी मैम सरोज शर्मा मैम के सानिध्य में बहुत ही हर्षोल्लास से आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बहुत उत्साहपूर्वक योगा डे मनाया। उसमें इस खुले वातावरण, प्राकृतिक खुले वातावरण में हमने इतनी शुद्ध हवा के साथ हमने इस योग दिवस को पूर्ण किया और बहुत ही आनंदपूर्वक ये हमारा आज का दिन रहा। योग करने से शरीर में एक अच्छी स्फूर्ति, एनर्जी बिल्कुल बराबर आई है और योग का निरंतर अभ्यास से शरीर एक ऊर्जावान और बिल्कुल फिट, स्फूर्तिवान बना रहता है। अतः हम सभी को नियमित रूप से योग को अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, लागू करना चाहिए। धन्यवाद।